ओके दोस्तों, एक बार वापस से टाइम हो गया है WTF का, जहां पे हम लेके आते हैं क्विक समरी ऑफ ऑल द एक्शन जो हुआ है टेक स्पेस में, फ्रॉम एप्पल टू गूगल टू सैमसंग टू वीवो। मतलब देखते हैं दोस्तों क्या चल रहा है इन द टेक स्पेस। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले Xiaomi के साथ। जी हाँ, थोड़ा सा फ्लो को नीचे लेके जाते हैं। मतलब हम नॉर्मली A फॉर एप्पल से करते हैं, बट आज X फॉर Xiaomi तो शुरुआत करने वाले हैं। और यहाँ पे अभी Xiaomi ने अपना HyperOS 3 जो है उसको टीज किया है, जल्दी आ सकता है इंडिया में। मुझे लगता है कि आज की डेट में ना कंपनीज जो हैं मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई हैं। फिर चाहे हम Origin OS की बात करें, टॉक अबाउट कलर OS, टॉक अबाउट Oxygen OS, Nothing OS, Samsung One UI, नाउ Xiaomi इज ब्रिंगिंग इन HyperOS 3। देखते हैं क्या नए फीचर्स हमको इसे मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो हमको नहीं मिलेगी वो है बेहतर कीमत, बिकॉज Xiaomi की तरफ से दोस्तों अगेन ये बात निकली है और ये इंडस्ट्री में चल भी रहा है कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो है ना, इनकी प्राइसिंग ज़्यादा होने वाली है अगले साल, बिकॉज कंपोनेंट्स की प्राइस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में एट द एंड कीमत जो है वो हमको ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। और वो जो एकदम तगड़ी वाली डील्स मिल रही थी ना कई बार, कह रहे कितना बढ़िया वाला फ़ोन बन गया और कितना सही प्राइस पे आ गया है, शायद अगले साल थोड़ा एक्स्ट्रा वाला प्राइस रखना पड़ेगा हमारे बजट के हिसाब से इन फोन्स को लेने के लिए। दोस्तों वैसे बजट से याद आया, वीवो का जो अपकमिंग फ़ोन है X300 Pro, उसकी प्राइस अभी लीक हो गई है बिफोर द लॉन्च। और प्राइस बताई जा रही है 1,09,999 रुपये। एग्जैक्टली सेम प्राइस पे ओप्पो ने अपना Find X9 Pro भी लॉन्च किया है। और देखते हैं कि एग्जैक्ट प्राइस क्या रहती है। इस सीरीज़ में Vivo X300 भी है साथ में, फिर इनका टेली कन्वर्टर जो किट होता है, जूम एक्सटेंडर वो भी है। तो मतलब मुझे लगता है कि अगेन थोड़ा थोड़ा तो लैडर के हिसाब से ऊपर ऊपर चढ़ते जा ही रहे हैं। बाकी एग्जैक्टली देखते हैं किस प्राइस पे फ़ोन लॉन्च करता है वीवो। लेकिन दोस्तों इसी के साथ में अभी यहाँ पे वीवो का जो फोल्ड फ़ोन है अगला, उसके बारे में बात चल रही है, द X Fold 6। नाउ लुक्स लाइक कि ये लॉन्च होगा अगले साल, और इस बार एटलीस्ट इसमें हमको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलेगा फ्रॉम क्वालकॉम, जो कि होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5। बिकॉज अभी जो यहाँ पे यूज़ हुआ है प्रोसेसर, आपको पता है जो करंट भी नया इनका फोल्ड आया था तो उसमें 8 Gen 3 के ऊपर ही वो था, बट अभी लगता है कि येस वी विल हैव एन अपग्रेड। देखते हैं फोल्ड के अंदर ऑल टुगेदर पैकेज कैसा हमको मिलता है। लगता है कि iQOO जो है वो अभी कैंसिल कर रहा है अपना एक प्रोडक्ट। और कैंसिल किसको कर रहा है? बिना लॉन्च किए वो कर रहा है iQOO 15 मिनी को कैंसिल, बिकॉज लुक्स लाइक कि शायद मिनी फोन्स का इतना मार्केट नहीं समझ में आ रहा है। या ऑल्दो Vivo X200 FE आया था, OnePlus 13S आया था, तो मतलब काफ़ी सॉलिड फ़ोन्स थे, बट शायद मे बी इन गेमिंग फ़ोन अगर आप बात करते हो, स्पेशली जैसे iQOO का रहता है परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन, लोग शायद छोटा स्क्रीन इतना ज़्यादा कंफर्टेबली यूज़ ना कर पाएँ या वटेवर, मतलब जो भी रीज़न रहा हो, iQOO ने अभी अपना थोड़ा सा प्रोजेक्ट को साइड में कर दिया है ऑफ दिस न्यू iQOO 15 मिनी। दोस्तों व्हाट्सएप में आपको बहुत जल्दी मल्टी अकाउंट सपोर्ट मिलने वाला है। तो बेसिकली समझ लो आपका वर्क अकाउंट, आपका पर्सनल अकाउंट, दिस दैट आप एक ही फ़ोन में बड़े आराम से स्विच करते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो यार ये काफ़ी लोगों की लाइफ को आसान बना देगा, जो कि अलग अलग फ़ोन कैरी करते हैं जस्ट बिकॉज उनका व्हाट्सएप अलग अलग होता है कई बार। और यहाँ पे ये बात तो खैर अच्छी है, बट फिर जो अच्छी बात नहीं है वो ये कि एक बंदे ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और ऐसे में व्हाट्सएप पे 3.5 बिलियन भी नहीं, 3.5 बिलियन लोगों का जो नंबर है या जो फोटो वोटो है वो लीक हो गया। और लीक कैसे हुआ? बेसिकली लीक भी क्या हुआ, मतलब ये दिस इज़ हाउ व्हाट्सएप वर्क्स। अब देखो, आपने अपने मोबाइल नंबर पे अगर व्हाट्सएप में सेटिंग्स में जाके सब कुछ एवरीवन किया हुआ है कि आपकी प्रोफाइल फोटो भी सबको दिख जाए, आपका स्टेटस भी सबको दिख जाए, और आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो भी सबको दिख जाए, व्हाटएवर अबाउट वगैरह। तो भाई अब उसमें अगर किसी बंदे ने रैंडमली अपने फ़ोन में वो नंबर आपका ऐड किया, उस पर टैप करेगा तो दिखाएगा आपकी फ़ोटो, दिखाएगा आपका वो। तो यहाँ पे एक बंदे ने क्या किया ना, सीक्वेंस में इमेजिन करोगे इंडिया का कोई भी एक रैंडम मोबाइल नंबर पकड़ लो आप, और उसके आगे एक एक जोड़ते जाओ और एक कोड लगा दो, तो मतलब कितने बल्क में वो एक साथ नंबर्स को फीड कर देगा सिस्टम में। तो बंदे ने किया और ऐसे में 3.5 बिलियन लोगों का समझ में आ गया कि हाँ व्हाट्सएप पे अकाउंट है इस नंबर से, और ये फोटो भी है साथ में। फोटो हालांकि सबकी नहीं आई सामने, क्योंकि लोगों ने हाइड भी करके रखी होती है। मेरा तो सब कुछ नोबडी है, ना फोटो ना कुछ। वैसे आप कैसे यूज करते हो व्हाट्सएप को? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। गाइस गूगल का यहाँ पे नया वाला जेमिनाई आ गया है गाइस, द ऑल न्यू जेमिनाई 3 इज हियर। और ऐसे में काफी मेजर अपडेट्स के साथ में हमको AI वाला पूरा मजा देने वाला है। तो लुक्स लाइक क्वाइट एन एक्साइटिंग
थिंग। और ऐसे में कई लोग जो जेमिनाई ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, यू नो, दे जस्ट स्वेयर बाय इट। तो अभी एक नया और पावरफुल जेमिनाई आ गया है, दिस इज द न्यू जेमिनाई 3। अगर आपने ट्राई नहीं किया है, यू कैन गो अहेड एंड ट्राई इट नाउ। तो सैमसंग की तरफ से बात चल रही है सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज के अपकमिंग फोन के बारे में। दिस इज द गैलेक्सी A57 एंड एज पर द लीक्स ये शायद गैलेक्सी S26 से ज्यादा तेज चार्ज हो जाएगा, बिकॉज A57 माइट सपोर्ट 45 वॉट्स ऑफ चार्जिंग एंड एज पर द लीक्स S26 प्लस वगैरह जो होने वाले हैं ना, वो 25 वॉट की चार्जिंग पे आने वाले हैं। तो मतलब उससे भी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग समझ लो हमको A57 में मिल सकती है। वैसे स्पीकिंग ऑफ एस सीरीज दोस्तों, कुछ लीक्स अभी और निकल के आए हैं टॉकिंग अबाउट द कैमरा ऑफ द S26 अल्ट्रा। बोलते हैं कि जो मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, उसका एपर्चर अभी f1.4 होने वाला है, तो इट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस। और फिर यहाँ पे रैम स्टोरेज वर्जन्स भी सामने आ गए हैं, जहाँ पे 12 GB की रैम हमको मिलने वाली है, और जो छोटे वाले फोन्स हैं वो जाएंगे 256 और 512 GB पे। अल्ट्रा जाएगा 1 TB तक, और कुछ मार्केट्स में 1 TB वाला जो वर्जन है वो आएगा 16 GB की रैम के साथ में। तो देखते हैं एग्जैक्टली पैकेज क्या रहता है इनका। और साथ में Buds 4 Pro भी लीक हो गए हैं, थोड़ा सा एक यूनिक डिजाइन जो है लेके आए हैं अपने आप में। लेट्स सी हाउ इज द कंप्लीट थिंग। और वैसे दोस्तों 5 दिसंबर की डेट आपको पता ही है ना फॉर द सैमसंग ट्राईफोल्ड, तो वो तो सामने चल ही रही है अभी के लिए भी, लेकिन ना एकदम सन्नाटा है चारों तरफ। कोई ऐसे खबर, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा टीजर कुछ चल ही नहीं रहा है सैमसंग की तरफ से। तो देखते हैं कि जो इनका गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड है उसके लॉन्च को लेके ओवरऑल प्लानिंग कैसे रहती है। दोस्तों एप्पल जो है वो इंडिया में एप्पल केयर प्लस जो है वो लेके आ गया है अभी। भैया फोन अगर चोरी भी हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज इसमें थेफ्ट प्रोटेक्शन भी शामिल है। और जो प्लान्स है वो शुरू होते हैं 799 रुपीज़ से। तो मतलब ऐसे में इफ़ यू आर समवन जिसको बड़ा डर रहता है अपने फ़ोन को लेके, और उसको एक एक्सटेंडेड थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, फ़ोन चोरी वोरी को छीन के भाग जाए, कुछ भी अगर हो जाए तो भी आपको भैया नुकसान न झेलना पड़े, तो एप्पल ने अभी ये इंडिया में ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। 799 रुपीज़ से इनके प्लान्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। और ऐसे में दोस्तों और भी कुछ अपडेट्स हैं एप्पल को लेके, जहाँ पे बात कर रहे हैं आईफोन फोल्ड को लेके। तो यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट्स उसकी बैटरी आईफोन 17 प्रो मैक्स से भी बड़ी होने वाली है। तो मतलब देखते हैं कि कितना तगड़ा वाला हमको ओवरऑल मिलता है पैकेज इन टर्म्स ऑफ अ फोल्डिंग फोन फ्रॉम एप्पल। अगले साल आपको पता है आने वाला है, और अगर और बड़ी बैटरी लेके आएगा तो आई थिंक और ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। और ऐसे में एक और दोस्तों अपडेट निकल के आता है, वो ये कि जो एप्पल आईफोन एयर आपको याद है, उसका अनाउंसमेंट आपको याद है, तो जो दोस्तों मेन डिज़ाइनर थे इसके पीछे अभिदुर चौधरी, उन्होंने भैया एप्पल छोड़ दिया है अभी, एंड नाउ ही इज़ जॉइंड सम AI बेस्ड स्टार्टअप, अननोन है अभी के लिए, नाम नहीं पता है, बट इज़ नो मोर इन एप्पल नाउ। आईफोन एयर, जबकि ही वॉज द वन टू इंट्रोड्यूस एंड ही वॉज द मेन डिज़ाइन गाय बिहाइंड आईफोन एयर। क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। इस जियो जो है वो दे रहा है जेमिनाई 3 नाउ। अनलिमिटेड 5G वाले जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिल जाएगा जेमिनाई 3। तो इफ़ यू आर एलिजिबल, आप लेटेस्ट जेमिनाई का जो ऑलरेडी आपको पता ही है AI Pro वाला प्लान मिल ही रहा है फ्री में, नाउ विद जेमिनाई 3 यू कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। क्वालकॉम 8 Gen 5 की हम बात कर रहे हैं, नॉट 8 Gen 5, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। 8 Gen 5 जो है वो लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, लुक्स लाइक नेक्स्ट वीक, 27th ऑफ नवंबर इज द डेट, जिस दिन हमको थोड़ा सा वो एकदम फ्लैगशिप नहीं, थोड़ा सा उससे कम वाला जो क्वालकॉम का नया वाला प्रोसेसर है ये 8 Gen 5 ये मिलेगा। और देखते हैं कि कौन से वाले डिवाइसेस में आएगा। आई बिलीव सो डिवाइसेस लाइक फॉर एग्जांपल OnePlus 15R या वो सब जो थोड़ा सा जस्ट बिलो द फ्लैगशिप वाला लाइनअप रहता है ना, आई थिंक दे माइट फीचर दिस न्यू चिपसेट ऑफ क्वालकॉम। स्पीकिंग ऑफ OnePlus 15R, OnePlus ने अपना टीज किया है OnePlus 15R को, साथ में एक स्मार्ट वॉच को भी टीज किया है। तो मतलब लुक्स लाइक यस, अभी के लिए तो OnePlus 15 के बारे में चारों तरफ बातें कर रहे हैं, एंड जल्दी ही OnePlus 15R भी आपके मेरे हाथों में आ सकता है। लेट्स सी द काइंड ऑफ पैकेज इट ऑल कम्स अप एज, एंड आई थिंक काफ़ी सॉलिड रिस्पॉन्स था OnePlus 13R वगैरह को लेके भी। तो R सीरीज इज डेफिनेटली वेरी पॉपुलर। इस ऑनर ने अपना रोबोट फ़ोन जो है वो शोकेस कर दिया भाई। एक इवेंट हुआ था जहाँ पे वो था तो हालांकि कांच के बक्से में, बट शोकेस कर दिया इनका नया रोबोट वाला फ़ोन, जिसमें बिल्ट इन प्रॉपर गिम्बल है, वो DJI Osmo पॉकेट की तरह लगता है। और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पहले बोला था कि हाँ इट इज़ कमिंग, तो मतलब लगता है कि शायद हो सकता है एक वर्जन तो यार सेल पे आना चाहिए। मतलब क्रिएटर्स के लिए तो बड़ा मज़ेदार डिवाइस होगा, जिसके अंदर बिल्ट इन वो एक छोटा रोबोट जैसा दिखने वाला एक प्रॉपर गिम्बल सेटअप है। और वैसे इनका अभी जो मैजिक 8 Pro है उसका भी ग्लोबल लॉन्च होने वाला है 27th ऑफ नवंबर को। देखते हैं ओवरऑल कैसा रहता है प्लान।
फैन, बिकॉज मेरे ख्याल से ऑल्सो ऑनर इज डूइंग रियली गुड वर्क. इट जस्ट दैट कि इंडिया में नहीं है अवेलेबल, लेकिन हाँ फोन इनके काफ़ी सॉलिड रहते हैं, और स्पेशली मैजिक सीरीज इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा है फ्रॉम ऑनर. इज नथिंग फोन 3A लाइट का अगर आप इंतजार कर रहे हैं इंडिया में, तो डेट कंफर्म कर दिया नथिंग ने. दिस इज 27th ऑफ नवंबर. एक बजट वाला नथिंग फोन होगा ये. फोन लाइनअप के अंदर सबसे नीचे बैठेगा फोन 3A लाइट, और साथ में जल्दी ही जो है नथिंग अपना नथिंग OS 4 जो है उसको लॉन्च करने वाला है विद फुल डिटेल्स, जो कि हमको और ज़्यादा फीचर्स के बारे में मालूम चलेगा. दिस इज बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 16 नाउ. देखते हैं क्या ओवरऑल पैकेज रहता है इसी नथिंग OS 4 का. इस मोटरोला आपको पता है ना कि दे ऑलवेज कोलैबोरेट विद पेंटोन, एंड कई बार वो पेंटोन वाले कलर्स वाले फोन्स वगैरह भी लेके आते हैं एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे अभी अगले साल के लिए जो कलर रहने वाला है उसको लेके खबर अभी से आ गई है कि मोटरोला जो है कौन सा कलर पिक करेगा, एंड दिस वुड बी द लाइटेस्ट स्काई. तो मतलब एकदम बहुत ही हल्का सा ब्लू, या मतलब एग्जैक्टली कैसा रहेगा कलर देखते हैं. एंड मोटरोला के डिवाइसेस वैसे काफ़ी रंग बिरंगे से रहते हैं इन कोलैबोरेशन विद पेंटोन ऑफ कोर्स. देखते हैं 2026 में मोटरोला क्या कुछ नया करते हैं. वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मोटरोला के ना डिवाइसेस बहुत ज़्यादा ये लोग लॉन्च कर देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और मतलब समझ नहीं आता कि बार तो लाइनअप में चल क्या रहा है. आपको वैसा लगता है क्या? आपके थॉट्स क्या है मोटरोला डिवाइसेस को लेके, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना. तो फाइनल अपडेट निकल के आता है फ्रॉम स्पॉटिफाई. एंड जैसा AI चारों तरफ है, तो AI यहाँ पे भी आ गया है. इनका AI DJ वगैरह तो खैर पहले भी था, लेकिन अभी आता है AI ऑडियो बुक रिकैप वाला ऑप्शन. और ये मुझे लगता है ना कि एक नेटफ्लिक्स वगैरह को भी ऑप्शन देना चाहिए, Amazon प्राइम एंड हॉटस्टार वगैरह पे भी. तो बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई ऑडियो बुक कहीं छोड़ते हैं और दोबारा आप स्टार्ट करते हैं, तो AI जो है वो आपको एक क्विक रिकैप, एक समरी दे देता है आपने जहाँ तक उसको देख रखा है, जहाँ तक आपने सुन रखा है बेसिकली ऑडियो बुक को, वहाँ तक का, ताकि आप आगे कंटिन्यू कर पाएं. तो मुझे लगता है ना कई बार ऐसा होना चाहिए, लाइक एकदम ऐसा क्रिस्प रिकैप मिलना चाहिए. वो नहीं जो ये दिखाते हैं ना आपको खुद से बनाया हुआ, वो नहीं. AI वाला कुछ एक ऐसा हमको समझा दे वैसा वाला कुछ होना चाहिए. जैसे कि लेट्स से अभी आप देखोगे फैमिली मैन. अब फैमिली मैन के अंदर पहले वाले सीजन में कौन कौन था, किसका क्या था, मतलब समटाइम्स यू वॉच सो मच ऑफ कंटेंट एंड पूरा दिमाग में मिक्स हो जाता है. तो मुझे लगता है कि एक ऐसा बन जाए ना AI वाला सिस्टम जो ज़्यादा टाइम भी ना लगाए और आपको समझा दे कि भैया किसका रिलेशन किससे क्या है, कौन किसका जूनियर, कौन किसका सीनियर, कौन कब आया सीन में, कब गया. मतलब वो जो रिकैप भी दिखाते हैं ना, उससे सब कुछ समझ नहीं आता कई बार. तो ये आपको लगता है क्या होना चाहिए? क्या कहते हो आप दोस्तों? देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन अभी के लिए तो ये होता है कि वीडियो खत्म हो गई है. मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक बार वापस से ऐसे ही सारी खबरों को एक साथ एक जगह पे लेके आते हुए. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्तों. फिलहाल वीडियो में इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.